श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 अप्रैल यानी कि रामनवमी का बहुत ही विशेष सा दिन और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। और अगर आप अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हो या फिर आप अपनी घर में हमेशा खुशियाँ चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक राम दीपक आप सभी लोगों को अपने घर पे लगाना है जिससे आप पे घर में बहुत सारी खुशियाँ ज़रूर आएंगी। ठीक है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ पाए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे भगवान राम। ये वही मूर्ति है जो कि भगवान राम की अयोध्या में स्थापित की गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, तो आपके घर में भगवान राम की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, अगर भगवान राम की नहीं है तो कोई से भी देवता की, देवी नहीं, कोई से भी देवता के सामने आपको एक काम करना है। पहले वो काम समझो। आपको लेना होगा एक आम का पत्ता। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लेना और बहुत छोटा नहीं लेना, मीडियम साइज का एक आम का पत्ता लेंगे। उस आम के पत्ते के साथ में आपको इस तरीके से एक दीपक लेना है और वो दिया चौमुखी दीपक आपको जलाना है। दीपक के अंदर आपको डालना होगा घी। जो घी डालोगे वो गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, डाल दिया। अब तरीका समझो जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, किसी भी देवता के सामने आपको एक आम का पत्ता रखना होगा। एक आम का पत्ता रख देना पहले और उसी आम के पत्ते के ऊपर जो मैंने आपको चौमुखी दिया दिखाया है उस चौमुखी दीपक को उसी आम के पत्ते के ऊपर आपको जला देना। ठीक है, जब आप जलाओगे तो आप अपनी फैमिली के अच्छी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। यह काम आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद यानी कि शाम को 5:30 बजे के बाद यह उपाय आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है ना, इतना काम कर लिया। जब आप दीपक जला दें वहां पर बैठ करके प्रार्थना करेंगे। जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो बुझने के बाद में दीपक को इस आम के पत्ते के ऊपर से उठा देंगे और उसके बाद में इस आम के पत्ते को उठा लेना वहां से। ठीक है, आम के पत्ते को क्या करोगे, एक आप तांबे का लोटा लेना अपने घर में, उसमें जल भर लेना। ठीक है, और उसी जल का आपको छिड़काव उसी आम के पत्ते से जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे आप पे घर में, उसी आम के पत्ते से उस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर देना है। इससे क्या होगा, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में प्रवेश कर चुकी हैं या फिर कर रही हैं, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इस राम नवमी के पावन अवसर पे आपके घर से बाहर जरूर चली जाएंगी। ठीक है, आप सभी लोगों को इस उपाय को, इतना सब कुछ करने के बाद में उस आम के पत्ते का क्या करोगे और ये जो आपने दीपक जलाया था बुझने के बाद में इस दीपक का क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को उठाएंगे और आपके घर के आसपास में अगले दिन कोई नीम का पेड़ होगा उसके नीचे रखाना। यकीन मानिए आप पे घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब फोटो देख करके स्क्रीन पे आपको समझ में आ गया होगा ये दूसरा उपाय कहाँ पे काम आएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप पे घर में कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसको कोई दवा असर नहीं कर रही है, तो आप इस उपाय को करना। ठीक है, और ये उपाय भी आपको दीपक को जला करके ही करना है, लेकिन थोड़ा सा नियम चेंज होता है, नाम हमें यहाँ पे अलग अलग लेना होगा। ठीक है, समझिएगा। स्क्रीन पे आपको फिर से आपको चौमुखी दिया दिख रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से एक चौमुखी दिया लेना है। चाहे तो आटे का बना लो या मिट्टी का ले सकते हो, कोई सा भी लो। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि दीपक में क्या डालना है, घी डालना है। लेकिन इस उपाय में आपको उस दीपक के अंदर डालना होगा सरसों का तेल। कौन सा तेल डालोगे, सरसों का तेल डालना। अभी इस दीपक को जलाएंगे नहीं, आप इस दीपक को एकदम रेडी करके आपको एक छोटा सा या बड़ा सा कोई प्लेट लेना, थाली लेना, उस थाली में इस दीपक को रख देना। ठीक है, रखने के बाद में इस दीपक को जला देना, चार की चारों बत्तियों को जला देना। जलाने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, एक नाम लेना होगा। वो नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वो नाम है नरसिंह भगवान का नाम। ठीक है, शाम को 7 बजे के बाद या फिर 7:30 बजे के बाद रात में आप इस उपाय को करना होगा। नरसिंह भगवान का नाम लेकर के जो इंसान बीमार है, जो इंसान परेशान है, उसके सर से लेकर के पैर तक आपको उसी दीपक को लेकर के एक बार घुमाना होगा। ठीक है, एक बार का मतलब हो गया कम से कम 21 टाइम्स आपको घुमाना होगा। अगर यह उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो तो 21 बार घुमाओगे, और अगर वही उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो तो नरसिंह भगवान
का नाम ही लेकर के आपको उस दीपक को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना होगा, ठीक है ना। घुमा दिया, घुमाने के बाद में आपको उस दीपक को अपने घर के मेन गेट के बाहर किसी भी एक साइड उस दीपक को नरसिंह भगवान का नाम लेकर के जो भी व्यक्ति नवमी तिथि पे रख देता है, उसकी घर की जो बीमारियां होती हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है, वो सारी की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाती हैं, ठीक है। भूलिएगा नहीं आप सभी लोग, सारे लोगों को इस उपाय को जरूर करना। वैसे तो पता है क्या नियम है इस उपाय का, कि जो दीपक को हम लोग लेकर के उवाड़ते हैं, घुमाते हैं ना, उस दीपक को किसी चौराहे के बीचों बीच रखना होता है। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। आप चौराहे पे देखोगे 10 बजे तक पूरी हलचल मची रहती है, तो इसलिए चौराहे पे नहीं, आप अपने घर के मेन गेट के बाहर रख सकते हो, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय की हमने बात की है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा सिक्के के साथ में। लेकिन क्या इसके फायदे हैं, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको तब बताऊंगा जब आप दोगे मेरी फीस, और वो है वीडियो को करेंगे शेयर। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सिक्का। सबसे पहले इस उपाय के फायदे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप पे घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है, वो कष्ट हो सकता है धन को लेके, मनोकामना को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेकर के, पढ़ाई को लेके, बहुत ज़्यादा कष्ट में होना, तो आपको लेना होगा एक सिक्का। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 5 रुपए का ही सिक्का लेना है, 1 का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, ठीक है ना। कोई एक सिक्का लेंगे। सिक्के के साथ में आपको खड़ा धनिया लेना होगा, ठीक है। मार्केट में जाओगे आपको 5 से 7 रुपए में खड़ा धनिया ले लेना, थोड़ा सा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। खड़ा धनिया ले लिया। खड़ा धनिया के साथ में आपको 3 बेलपत्र की जरूरत है। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र लेंगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक। इस लाल कपड़े के ऊपर आपको 3 बेलपत्र को रखना होगा। जो और भी चीजें मैंने आपको दिखाई, खड़ा धनिया रखना होगा और एक सिक्का रखना होगा। इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेना, ठीक है। पोटली बनाना, और आप अपने घर के मध्य बिंदु में, कोई कहीं पे भी आप पूरे अपने घर में, अगर आंगन हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आंगन में बैठ जाओ। आंगन नहीं है तो पूरे घर में कहीं पे भी आप उस पोटली को लेकर के बैठेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से कष्ट है, इस तरीके से समस्याएं, हे भगवान, हे देवता, आप हमारे घर से इन सभी कष्टों को दूर करें। साथ ही साथ अपने कुल देवता का भी स्मरण करेंगे। आप जिन भी लोगों को कुल देवता के बारे में नहीं पता, वो अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनसे पूछ लेना हमारे कुल देवता कौन है, उनका स्मरण करेंगे, उनका नाम लेंगे, और फिर इस पोटली को उठा करके जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद में आपको लेके जाना है भगवान शिव के मंदिर में। कहाँ पे जाओगे? भगवान शिव के मंदिर में। आज जाना चाहो आज चले जाओ, या फिर उस पोटली को पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन जब सुबह उठो तो भगवान शिव के मंदिर में जाओ, और मंदिर के पीछे, एकदम शिवलिंग के पास में नहीं, मंदिर के पीछे चुपचाप उस पोटली को रख करके और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। स्पेशल उपाय, प्यारा सा उपाय है। आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। बात आ रही क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे छोटे और सबसे आखिरी उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा। अगर आप पे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको? यहाँ पे स्क्रीन पे लाल धागा दिख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लाल धागा लो, मौली के अलावा जो भी लाल धागा आप पे घर में इजीली मिल जाता है, लाल धागा लेंगे। एक सिक्का लेना, कोई सा भी एक सिक्का लेना। उस सिक्के के ऊपर आपको 9 बार घुमाना होगा। कितनी बार घुमाओगे धागे को? 9 टाइम्स आपको उस धागे को सिक्के के ऊपर घुमाना होगा। घुमा दिया। घुमाने के बाद में आपको इस सिक्के को अपने घर में जहां पे भी आप रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, अब देखो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। उस सिक्के को जहां पे भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, वहां पे रखना होगा। कब? नवरात्र की 9वीं तिथि पे रख दिया। रखने के बाद में बात आती है भैया कितने दिनों तक रखेंगे। जिस दिन वैशाख का महीना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, क्या करना है? जिस दिन वैशाख का महीना शुरू होता है, स्टार्ट होता है, यानी कि 23 अप्रैल को वैशाख स्टार्ट हो जाएगा, तो 23 तारीख को उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में से निकालेंगे, और निकालने के बाद में लेके चले जाएंगे कहाँ पे? किसी भी पीपल पेड़ के नीचे चुपचाप जा करके उस सिक्के को रख देना। यकीन मानिए धन संपदा की जो भी कमी आप पे घर में बनी हुई है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम
कर्ज से संबंधित चल रही है वो सारी समस्याएं आप पे घर से बाहर ज़रूर जाएंगी। ठीक है, मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छा समझाया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी जितने भी भाई बहन को मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो करें, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।